यहाँ पर हम एक बुक पढ़ेंगे। ये बुक है RSCIT कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएगी, और जिस कंपटीशन एग्जाम के अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है उसके अंदर भी ये बुक काम आएगी। तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय हम देखते हैं। क्या है कंप्यूटर का परिचय? कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि वेब प्रौद्योगिकी यानी वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल फोन के विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं और नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। यानी इनके माध्यम से हम नए नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं, नए नए विचार हमारे दिमाग में आ सकते हैं। कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान यानी रेगुलर रिसर्च एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D भी हम कहते हैं, इसकी गति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए नए एक्सपीरियंस से हमें अवगत कराता है। हमारे जीवन में नए नए एक्सपीरियंस का अनुभव ये हमें कराता है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स हम देखें यहाँ पर। पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है? जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर में मॉडेम, माउस होता है, मॉडेम होता है, स्पीकर यहाँ पर लगे होते हैं, मेमोरी पर्सनल कंप्यूटर में लगी होती है, मेमोरी, कीबोर्ड हम जिसे टाइप करते हैं, CD रोम होती है, CD रोम और CD रोम ड्राइव होती है जिसमें हम रोम को लगाते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, डिस्क ड्राइव लगी होती है, मॉनिटर होता है, ये ऊपर वाला सेक्शन। तो पर्सनल कंप्यूटर गणना, कैलकुलेशन, डिजाइन और प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग पर्पज के लिए छात्रों, इंजीनियरिंग और रचनात्मक लेखकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर किया है यानी एनहेंस किया है। विद्यार्थी क्लास में ही नहीं बल्कि जब वे यात्रा कर रहे होते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर के साथ घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट प्रौद्योगिकी से हर व्यक्ति की सभी जानकारियां प्राप्त होना संभव हुआ है। लोग अब पूछताछ, बैंकिंग, खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम सूचना सुपर हाईवे यानी कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के युग में गुजर रहे हैं। यहाँ सभी प्रकार की जानकारियाँ सिर्फ जो भी जानकारी होती है सिर्फ कंप्यूटर के एक बटन पर क्लिक करके उपलब्ध की जा सकती है। जैसे कंप्यूटर को हम देखें, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर में हमारे माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं और सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण हम देखें क्लासिफिकेशन में, कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता यानी डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। कंप्यूटर उनके उद्देश्य डेटा को संभालने की क्षमता यानी डेटा हैंडलिंग, फंक्शनलिटी, कार्य क्षमता, आकार, साइज, भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर भी वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण हम देखें यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार तक बड़ा, एक लैपटॉप के रूप में छोटा भी हो सकता है, और मोबाइल में माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर 4 प्रकार के हैं: सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस इसका होता है, डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर्स होते हैं जो बड़ी रिसर्च और वैज्ञानिक उपयोग यानी साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग स्पेस शटल्स, उन्हें नियंत्रित करने और अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम था CDC 6600। सुपर कंप्यूटर के उपयोग की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर, मौसम की भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने और बरसात और तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भूकंप की जानकारी लेना, अर्थक्वेक स्टडीज के बारे में बात करें, सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भूकंप घटना की खोज के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए भी किया जाता है। संचार की बात करें सुपर कंप्यूटर का उपयोग, तो कम्युनिकेशन के मामले हम देखें, ये कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों जैसे कि डिवाइस, मशीन्स और व्यक्तियों के बीच संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एनहेंस्ड कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा
लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन कंप्यूटरों के बहुत सारे उपयोग हैं हथियारों के परीक्षण यानी वीपन सिमुलेशन में, नाभिकीय हथियारों यानी न्यूक्लियर वीपन के प्रभावों को जानने में भी इनका उपयोग किया जाता है। आईबीएम ये प्रसिद्ध जो कंप्यूटर है आईबीएम है, स्विकिया अमेरिका में है, और पॉजिटियस के कंप्यूटर जापान में है, और परम सुपर कंप्यूटर है ये भारत में है। मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात करें, ये मेनफ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी व्यावसायिक फर्म यानी लार्ज बिजनेस फर्म में और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं जहां उचित शीतलन यानी कि प्रॉपर कूलिंग एवं अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हों। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा यानी कि लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत तेज गति से हाई स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियां उनके ग्राहकों को डेटा रखने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। कुछ पॉपुलर मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात करें जैसे कि ICL VME है, और हिटाची Z800 है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि मिनी कंप्यूटर की बात करें। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोगी लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी एवं मध्यम वर्ग की कंपनियों एवं उत्पादन सदनों यानी कि प्रोडक्शन हाउस के द्वारा किया जाता है। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल एंड मल्टी यूजर की अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं जैसे कि यहाँ पर K200 है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है TI-990, STSN-92। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA, टैबलेट और स्मार्टफोन्स ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ये कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी तेज गति से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर के सबसे सस्ते होते हैं और ये सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों के ऑफिस कार्यों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में अंतर देख सकते हैं कि बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर छोटा होता है। हम गति, स्टोरेज और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर सिस्टम के लाभ यानी बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की विशेषता हम देखें, बेसिक बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले स्पीड है। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा हुज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को सेकंडों में प्रोसेस किया जा सकता है। शुद्धता की बात करें यहाँ पर, जैसे एक्यूरेसी की बात करें, कंप्यूटर के द्वारा उत्पादित परिणाम यानी प्रोड्यूस रिजल्ट पूर्ण रूप से सही होते हैं और ये कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया जा सकता है, तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होते हैं। और कंप्यूटर GIGO यानी गीगा वेज इन गीगा वेज आउट के सिद्धांत पर हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी उच्च संचयन क्षमता। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है और बड़ी मात्रा के डेटा को कॉम्पैक्ट ढंग यानी कॉम्पैक्ट मैनर से स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर के एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है और इस सुविधा के साथ रिपीटिशन पुनरावृत्ति से भी बदल सकता है। विविधता की बात करें यानी वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम पत्र लिखने में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, पत्रक तैयार करने में यानी शीट बनाने के लिए, संगीत सुनने के लिए, वस्तु सूची के प्रबंधन में यानी प्रिपेयर इन्वेंटरी रिपोर्ट, अस्पताल प्रबंधन यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैंकिंग और कई प्रकार के कार्यों कंप्यूटर से करते हैं। परिश्रमशीलता यानी कि डिलीजेंस, कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियता से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देशों को प्रोसेस करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को भी प्रोसेस करने में सक्षम होता है। लिमिटेशंस की बात करें, कंप्यूटर एक डम मशीन है, मूक मशीन है, यह स्वयं कुछ नहीं करता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, दिए हुए निर्देशों को पालन करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। और अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता। कंप्यूटर का IQ नहीं होता है यानी कि इंटेलिजेंट क्यूटॉन नहीं होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर की यहाँ पर बात करें, जैसे कि
तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। असल में जो सभी प्रोसेस होती हैं, सभी प्रक्रियाएं प्रोसेस सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती हैं। किसी भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में स्टोर की जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक नाम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन के यानी पर्पज के लिए लिखा जाता है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह है यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा है यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयर को अपने कार्य क्षेत्र हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों यानी इंटरनल रिसोर्स का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्राम नहीं है बल्कि कई प्रोग्रामों का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक यहाँ पर हम देखें, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हम देखें, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, डिवाइस ड्राइव के लिए सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट है, इमेज एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर है और यहाँ पर डेटाबेस पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट आदि का प्रबंधन एवं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है। लिनक्स और यूनिक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार के एप्लीकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एम्बेडेड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और रियल टाइम होते हैं। यूटिलिटीज की बात करें हम, यूटिलिटीज विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज जैसे कि डिफ्रेगमेंटर यानी डिस्क डिफ्रेगमेंटर, अवांछनीय फाइल यानी अनडिजायरेबल फाइल्स को हटाने और डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोग लिया जाता है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर की बात करें, डिवाइस ड्राइवर ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। सर्वर की बात करें, सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर्स के द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन करने की जरूरत होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर और स्प्रेडशीट जैसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रोग्राम को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशनों को व्यापक रूप से जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिजनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज में भी हम यूज कर सकते हैं बेसिक एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि संदेश भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज के लिए तैयार करने के लिए, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस बनाना, ऑनलाइन शॉपिंग आदि के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता कोई भी वर्ड एमएस वर्ड फाइल बनाता है तो मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट साइज पहले से ही सेट मिलता है जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। उपयोगकर्ता यानी यूजर्स जो होता है, यहाँ पर यूजर्स, यहाँ पर अनुसंधान और परियोजनाओं की बात करें हम, कंप्यूटर छात्रों को अपनी परियोजना और शोध कार्यों को करने में मदद करता है। आज कंटेंट, डेटा और नॉलेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं जिनमें किसी भी विषय में पर्याप्त मात्रा में जानकारी को प्राप्त कर उसके अनुसंधान में आगे बढ़ने का काम सुविधाजनक हो गया है। कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग क्या है? यूज ऑफ कंप्यूटर इन दी बिजनेस। तो बिजनेस में क्या यूज है यहाँ पर? तो बिजनेस की बात करें यहाँ पर, प्रतियोगी दुनिया में कंप्यूटर स्वचालन यानी ऑटोमेशन कार्यालय दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आज कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार की लागत को कम करने और ग्राहकों को संतुष्टि बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई अत्याधुनिक ऑफिस ऑटोमेशन उत्पाद बाजार में उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग बिजनेस में किया जाता है। संचार की बात करें हम, कम्युनिकेशन की, यह व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ ईमेल, त्वरित संदेश यानी इंस्टेंट मैसेजिंग, संपर्क प्रणाली, कॉन्टैक्ट सिस्टम,
VIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP होता है, वीडियो चैट आदि का उपयोग और अनुप्रयोग कर्मचारी, ग्राहकों, विक्रेताओं और प्रबंधन के बीच संचार के लिए किया जाता है। कंपनियां आउटलुक के उपयोग से ईमेल इवेंट को ट्रैक और मीटिंग शेड्यूल कर सकती हैं। स्काइप, गूगल हैंगआउट, इन सभी कार्यक्रमों से आप दुनिया भर में लोगों के साथ दूरदराज चैट, वीडियो बैठक से आयोजित करने की क्षमता रख सकते हैं। ये संचार प्लेटफॉर्म जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी काम करते हैं। उन्नत कंप्यूटरीकृत फोन सिस्टम यानी ऑटोमेटेड सपोर्ट और एक आभासी ऑपरेटर यानी वर्चुअल ऑपरेटर की तरह तेजी से सही विभाग को कॉल कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। बिक्री और विपणन की बात करें, सेल्स एंड मार्केटिंग की, कंप्यूटर व्यवसायों में योजना को लागू करने, उन्हें इम्प्लीमेंट करने, बिक्री और विपणन गतिविधियां यानी सेल्स एंड मार्केटिंग को ट्रैक और रिपोर्ट करने में किया जाता है। वेबसाइटों को बनाना, डिजिटल विज्ञापन कैंपेन लॉन्च करना, ये सब सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है। विज्ञापन बनाने से लेकर विज्ञापन अभियान बनाने तक, उपभोक्ताओं से संपर्क का डेटा इकट्ठा करना, डेटा का विश्लेषण करना, सब कुछ विशेष उपकरण सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। डिजिटल विपणन यानी डिजिटल मार्केटिंग और बज़वर्ड्स जिनके द्वारा प्रोडक्ट्स को टारगेटेड और मेजरेबल एवं इंटरैक्टिव मार्केटिंग की जाती है। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके उपभोक्ता तक पहुंचा जाता है, उपभोक्ता को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल और पारंपरिक टीवी और रेडियो के अलावा इंटरनेट के मुख्य प्रचार माध्यम के रूप में उपयोग लिया जाता है। कुछ इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन चैनल्स हम देखें यहाँ पर, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है यानी प्रदर्शन विज्ञापन, ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल विपणन, खोज विपणन यानी सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, खेल द्वारा विपणन यानी गेम एडवर्टाइजिंग, वीडियो विज्ञापन यानी वीडियो एडवर्टाइजिंग। मानव संसाधन की बात करें हम, ह्यूमन रिसोर्स की, तो आमतौर पर कंपनियों के स्वचालित यानी ऑटोमेटेड विद फाइनेंस और मानव संसाधन कार्यों को संभालने के लिए ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेज का उपयोग किया जाता है। इन पैकेजों में वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सामान्यतः बही खाता यानी जनरल लीडर, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि प्राप्य खातों अकाउंट रिसीवेबल, देय खातों यानी अकाउंट पेएबल, कराधान यानी टैक्सेशन, संपत्ति लेखांकन यानी असिस्ट अकाउंटिंग, पेरोल भर्ती यानी पेरोल रिक्वायरमेंट, लाभ बेनिफिट, प्रदर्शन एवं मानव मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल आदि का ख्याल रखा जाता है। वित्त और मानव संसाधन के अलावा ERP मॉड्यूल बिक्री, सेल्स, योजना, प्लानिंग, इन्वेंट्री संचालन, ऑपरेशन एंड प्रशासन के रूप में काम आता है। शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करें हम, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्यापार जगत कर्मचारियों का उपयोग प्रक्रियाओं यानी कि ट्रेन एंड एजुकेटेड एम्प्लॉय ऑन प्रोसेस, तकनीकी विषयों यानी टेक्निकल सब्जेक्ट, व्यवसायिक विषयों यानी बिजनेस सब्जेक्ट एंड कंपनियों की नीति, कंपनीज की पॉलिसी, सुरक्षा और मानक प्रक्रियाओं, स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड सेफ्टी के बारे में शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारियों को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ई-कंटेंट का इस्तेमाल करके शिक्षित करने और प्रशिक्षण में किया जाता है। इसमें कर्मचारी अपनी स्वयं की ट्रेनिंग कर अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। वह ऑनलाइन आंकलन के द्वारा तुरंत प्रमाणित भी हो सकता है। देखें यहाँ पर कंप्यूटर परिचय से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, तो विंडोज 7 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य कंप्यूटर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडोज है सिस्टम सॉफ्टवेयर है यहाँ पर ये, और बाकी पेज मेकर है, नोटपैड है और फोटोशॉप है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, वह अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, तो वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है यहाँ पर, विंडोज 7 है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन को हम बता सकते हैं गलत है, सस्ते नहीं होते हैं, महंगे होते हैं। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण का नहीं है यहाँ पर, मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, ऐसा कोई कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम देखें एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है यहाँ पर, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस है। ये स्कैनर, टैब और सॉफ्टवेयर है, ये स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, लिमिटेशन क्या है यहाँ पर, तो ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस कंप्यूटर की सीमा है। सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर है। तो ये हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है।